किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि भगवान कुछ रिश्तों को पहले ही खराब कर देते हैं ताकि आगे चलकर हमारी पूरी जिंदगी खराब ना हो। नमस्ते। मैं आपको एक छोटी सी लेकिन गहरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक बिजनेसमैन की है। उस बिजनेसमैन के व्यवसाय में बड़ा घाटा हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। परेशान होकर वह भागा भागा एक महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी ने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह व्यक्ति केवल जरूरत पड़ने पर ही आता है। बिजनेसमैन ने महात्मा जी के सामने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज, मेरे व्यवसाय में भारी घाटा हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूं। महात्मा जी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी लेकिन कुछ बोले नहीं। वे केवल मुस्कुराए। महात्मा जी ने एक चिट्ठी ली, उस पर कुछ लिखा और उसे उस बिजनेसमैन को देते हुए कहा, यह चिट्ठी तुम्हारे लिए है। इसे घर जाकर अकेले में पढ़ना। तुम्हारे हर सवाल का जवाब इसमें छिपा हुआ है। वह व्यक्ति चिट्ठी लेकर घर आया। वह इतना बेचैन था कि चिट्ठी पढ़ने के लिए तुरंत अपने कमरे में भागा। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्रिय, जब तुम सुबह जागते हो तो मैं तुम्हारे पास खड़ा होता हूँ। मुझे लगता है कि शायद आज तुम मुझे याद करोगे, मेरा ध्यान करोगे, मुझसे बात करोगे, लेकिन तुम अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हो। तुम चाय पीने बैठते हो तो मुझे लगता है कि अब तुम मुझसे कुछ कहोगे, लेकिन तब भी तुम्हारे मन में देश दुनिया की बातें चल रही होती हैं। फिर तुम स्नान करने जाते हो। मुझे लगता है कि स्नान के बाद तुम थोड़ा समय निकालकर मेरा ध्यान करोगे, लेकिन तब भी तुम इस सोच में पड़ जाते हो कि आज कौन से कपड़े पहनूं, कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी। इसके बाद तुम नाश्ता करते हो। मुझे उम्मीद होती है कि अब तुम मुझसे कहोगे कि आओ मेरे साथ बैठकर नाश्ता करो, लेकिन तब भी तुम अपने घर वालों के साथ बातों में लगे रहते हो। जब तुम ऑफिस के लिए निकलते हो तो ट्रेन में जो 15 मिनट का समय तुम्हें मिलता है, मुझे लगता है कि शायद अब तुम मुझसे बात करोगे, क्योंकि मैं तब भी तुम्हारे साथ होता हूँ, लेकिन तुम उस समय भी अपने मोबाइल में गेम खेलते हो या इधर उधर की चीजों में उलझ जाते हो। ऑफिस पहुंचने के बाद मैं जानता हूँ कि तुम अपने काम में व्यस्त रहते हो, लेकिन तुम्हारे पास 15 मिनट का जो अपना टाइम होता है, मुझे लगता है कि शायद अब तुम मेरे बारे में सोचोगे, लेकिन तब भी तुम अपने ख्यालों में खोए रहते हो। जब तुम शाम को ऑफिस से लौटते हो तो मुझे लगता है कि अब तुम संध्या समय में मेरा ध्यान करोगे, लेकिन तुम तब भी मुझे याद नहीं करते। घर पहुंचने के बाद भी तुम अपने परिवार के साथ समय बिताते हो, डिनर करते हो, टीवी देखते हो और फिर सोने से पहले मुझे उम्मीद होती है कि शायद अब तुम मुझसे बात करोगे, लेकिन तब भी तुम मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम मुझे केवल तब याद करते हो जब तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी होती है, कोई काम अटक जाता है या तुम्हें नुकसान होता है। तुम मेरे पास आते हो, लेकिन केवल अपने काम बताने। तुम्हारा ध्यान केवल अपने काम पूरे कराने में होता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ, हर पल तुम्हारे पास हूँ। मैं इंतजार करता हूँ कि कभी तो तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे। तुम्हारा प्रिय भगवान। यह पढ़ते ही बिजनेसमैन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी भूल समझ आ गई। वह तुरंत दौड़ा भागा महात्मा जी के पास पहुंचा। उसने महात्मा जी से कहा, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गया कि मैं क्या मिस कर रहा था। मैंने भगवान को सिर्फ जरूरत के समय याद किया। अगर हर पल उन्हें याद करता तो मेरी परेशानियां शायद कम होती। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, भगवान हर समय तुम्हारे साथ हैं। उन्हें कभी मत भूलो। दिन में थोड़ा समय निकालकर उनका ध्यान करो। इससे तुम्हारे मन की चिंता कम होगी और जीवन में खुशी बढ़ेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ है। बस हमें उन्हें केवल परेशानी के समय याद करने के बजाय हर पल
अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। जीवन का यह छोटा सा सत्य हमारे मन को शांति और सुख की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।